नमस्कार। कल एक विचित्र सी घटना घटी। वो घटना विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल उनके खिलाफ एक राजनीतिक मोर्चा खोले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग सारी गड़बड़ियां कर रहा है। आक्षेप और आरोप का सिलसिला चल रहा है। चुनाव आयोग भी अपनी सफाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस सब से हटके कल एक घटना और घट गई जो चौंकाती है। यह भी ठीक है कि विपक्षी दलों ने कल ये मन बनाया कि हम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया शुरू करेंगे। महाभियोग इसलिए जैसी शब्द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं, इसलिए मैंने जैसी बोला। वहां तक भी ठीक है, विपक्ष का अधिकार है। वो महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाकर हटाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। हटा पाए नहीं हटा पाए, लेकिन प्रयास करने का उनका अधिकार है। हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये चीज तो तय होगी संसद से। लेकिन कल की जिस घटना का मैं जिक्र करने के लिए यहां आप लोगों के साथ हूं, वो घटना है कि ज्ञानेश कुमार मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। इनका पारिवारिक मकान भी आगरा में ही है, पेरेंटल हाउस। वहां इनके माता पिता रहते भी हैं, ज्ञानेश जी के। कल आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झंडा डंडा लेकर ज्ञानेश कुमार के इस पैतृक आवास को घेरने की कोशिश की, वहां हंगामा और हुड़दंग करने की कोशिश की। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतांत्रिक मिजाज की चीज नहीं है। ये तो अच्छा था कि ज्ञानेश कुमार के माता पिता वहां नहीं थे उस मकान में, उस वक्त वो दिल्ली आए हुए थे। फिर खैर पुलिस पहुंची, पुलिस ने उन लोगों को तितर बितर किया, कुछ को हिरासत में लिया और उस इलाके को सील किया, खाली किए करवाया जहां इनका घर है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या विरोध के लिए अब इस स्तर तक उतरा जाएगा? कार्यप्रणाली से असहमति हो सकती है, तर्कों से असहमति हो सकती है, निर्णयों से असहमति हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि 150 लोग लेके किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के पेरेंटल हाउस को घेर लें और वहां हाय हाय करें, उसके बुजुर्ग माता पिता को डराने और धमकाने का प्रकारांतर से प्रयास हो। ये रास्ता अंधेरी सुरंग की ओर जाता है और यह रास्ता लोकतंत्र का भी निषेध करता है। लड़ने की पूरी आजादी है लोकतंत्र में। संसद के भीतर लड़िए, संसद के बाहर लड़िए, सड़क पर लड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मुकदमा करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। लेकिन भीड़ लेकर किसी के घर पहुंच जाएं, पेरेंटल हाउस, ये ठीक नहीं। ये भी समझ में आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में जहां भी रहते हो, जो उनका राजकीय आवास हो, उस पर आप नोटिस देके प्रदर्शन करने जाएंगे, पुलिस को नोटिस होगा पहले से कि आप जाना चाहते हैं, तो वहां सुरक्षा की व्यवस्था होगी, आपका भी मान रह जाएगा, वहां भी कोई व्यवस्था आप कर नहीं पाएंगे। ये तो तरीका ठीक है। लोग कहते हैं ना, लोग भाई हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये कहने वाले भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का तो घेराव हो नहीं सकता। उसकी सूचना पहले पुलिस को होती है
पुलिस उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले रोक देती है, वो भी थोड़ा नारे लगा लेते हैं, झंडे दिखा देते हैं, थोड़ा जोश दिखा देते हैं, फोटो वोटो खिंच जाती है, अपने घर चले जाते हैं। उभय पक्षीय मान रह जाता है, सबका मान रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पेरेंटल हाउस पर प्रदर्शन करने लोग चले जाए, ये तो ठीक नहीं ना। वही बात में उठाने आया, आगरा में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का मकान नहीं है, क्या सरकारी निवास नहीं है ना। आगरा में ज्ञानेश कुमार का मकान है, उनके पिता का मकान है। वहां पर घेराव की जरूरत क्यों, वहां पर ऐसा हंगामा क्यों हो? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, प्रकारांतर से नाक घुमा के पकड़ी जा रही है? लड़ाई दिल्ली में लड़ी जानी चाहिए, आगरा तक क्यों गई लड़ाई? आगरा का क्या लेना देना, उस मकान का क्या लेना देना इस सारे वोटर लिस्ट के मसले से? वोटर लिस्ट की समीक्षा हो नहीं हो, सघन हो हल्की हो, इससे उनके माता पिता का क्या लेना देना ज्ञानेश जी के? वहां हंगामा क्यों? और मान लीजिए पुलिस समय पर नहीं पहुंचती और उनके वृद्ध माता पिता वहां होते तो क्या परिस्थिति बनती? कुछ भी हो सकता था ना। घटना कोई भी मोड़ ले सकती थी, अजीब किस्म की बदमजगी हो सकती थी, देश दुनिया भर में उसका एक निगेटिव संदेश जाता, भारत की छवि को संकट होता। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद छोटा आसन नहीं है, वो भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदों में से एक है। उस पर जो भी व्यक्ति बैठा हो उसका सम्मान उस पद के नाते होना ही चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं जो संस्था होते हैं, उस पर बैठा कौन है ये कम महत्वपूर्ण है, वो संस्था बड़ी है। वैसा ही एक संस्था है निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग। उस भारत के निर्वाचन आयोग की कमान जिसके भी हाथ में हो वो संवैधानिक आसन है और उस आसन का सम्मान होना चाहिए। वहां के लिए ये धींगा मुश्ती स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।